हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोडाजी-मेनारी इक्वेशंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड मेनारी-कोडाजी इक्वेशंस। ठीक है, तो आप लोग इसको मेनारी-कोडाजी बोल लो या कोडाजी-मेनारी इक्वेशंस, दैट इज़ ऑल अप टू यू। तो ये इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कोडाजी-मेनारी इक्वेशंस। इसमें जो ये स्मॉल एल एम एन और लैम्डा म्यू और वी है, ये है गॉस कोफिशिएंट्स या फिर क्रिस्टोफर सिंबल्स। इन दोनों इक्वेशंस को याद करना बहुत इजी है। आप कोई भी एक याद कर लो और दूसरी उसके पैरेलल आप रोटेशन अप्लाई करके लर्न कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज़ L2 माइनस M1। रोटेशन अप्लाई की तो ये क्या आ जाएगा, M2 माइनस N1। M N में चेंज होता है, L M में और M N में, मतलब इन शॉर्ट L चेंज होगा M में, M चेंज होगा N में। सिमिलरली M किस में चेंज हो रहा है, N में। L एज इट इज़, L किस में चेंज हो रहा है, M में। म्यू चेंज हो रहा है V में, M एज इट इज़ है, लैम्डा विल चेंज इनटू म्यू और N एज इट इज़ है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सरफेस बी आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर U, V। अब आर वेक्टर हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, ये हम लोगों ने ये इक्वेशन किस चीज़ की ली है, इक्वेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, ये एक वेक्टर फॉर्म में गिवन है और इसके जो ये इक्वेशन है ये किसकी फॉर्म में है, U और V की फॉर्म में लिखी गई है ये इक्वेशन। वी नो दैट गॉस फॉर्मूले ऑफ सरफेस थ्योरी आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज थ्री इक्वेशंस। गॉस फॉर्मूलेज, जो गॉस फॉर्मूले हैं सरफेस थ्योरी के, वो इन तीन इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब पहला क्या है हमारे पास, दैट इज़ R11 वेक्टर। ठीक है, हमने इसका इक्वेशन लिखी। सिमिलरली हमने R12 वेक्टर की इक्वेशन लिखी, R22 वेक्टर की इक्वेशन लिखी। ठीक है, ये तीनों आपको लर्न करनी होगी, बट सेम वही चीज़ है, इन्हें याद करना बहुत ईजी है। आप कोई भी एक याद कर लो, बाकी के दोनों आप निकाल सकते हो रोटेशन अप्लाई करके। कैसे, L का L अगर आप रोटेशन लगाते हो तो L चेंज होता है M में, M चेंज होता है N में। ठीक है, और सिमिलरली चाहे वो कैपिटल L M N है या फिर स्मॉल L M N है, चेंजेस वही होंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है L N वेक्टर प्लस स्मॉल l R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 वेक्टर। तो अगर आप देखो तो रोटेशन लगी पहली तीनों में तो कोई ईजी है बिल्कुल, और बाकी के पीछे की तीनों टर्म्स बिल्कुल एज इट इज़ सेम है तीनों इक्वेशंस में, उनमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जो n वेक्टर है, इसमें जो n वेक्टर है, ठीक है, वो क्या वैल्यू है हमारे पास, R1 वेक्टर इंटू R2 वेक्टर बाय। ठीक है, तो इस चीज़ का वैसे यूज़ तो कहीं नहीं आएगा, बट स्टिल हमारे पास n वेक्टर की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं R11 वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू v और R12 वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव करूँ u से, तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप v के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे ना, तो हमेशा 2 लगेगा टर्म के आगे, और जब u के साथ करोगे तो 1 आएगा। अब जैसे R11 है, R11 ऑलरेडी गिवन है मेरे पास। ठीक है, R11 का मैंने विद रिस्पेक्ट टू v किया तो एक 2 आना चाहिए, तो ये क्या आ गया, R112। सिमिलरली जब मैंने R12 का विद रिस्पेक्ट टू u किया तो एक 1 आना चाहिए, तो क्या आ गया, 211। ठीक है, अब R112 और R211 ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए मेरी ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, आपस में इक्वल आ गई। इट मीन्स मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वल रख सकती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की। हम R11 वेक्टर और R12 वेक्टर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यही वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गई। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है, इट मीन्स 2 लगेगा वैल्यूज़ के आगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों टर्म्स में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। 3 टर्म्स में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में 6 टर्म बननी चाहिए, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले L और N वेक्टर में हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया v के विद रिस्पेक्ट टू। पहले हम लोगों ने N को एज इट इज़ रखा, L के बेस में 2 आ गया, फिर हमने L को एज इट इज़ रखा और N के बेस में 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे
हमने पहले R1 वेक्टर को एज इट इज़ रखा तो L2 आ गया, L को एज इट इज़ रखा तो R12 वेक्टर आ गया। फिर हम लोगों ने R2 वेक्टर को एज इट इज़ रखा तो λ2 आ गया, फिर लैम्डा को एज इट इज़ रखा तो R22 वेक्टर आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो वैल्यूज़ के बेस में 1 आएगा। इसमें भी 3 टर्म है, तीनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो एट द एंड 6 टर्म्स बचेंगी, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व किया। हमने पहले n वेक्टर को एज इट इज़ रखा और m1 लिखा। ठीक है, फिर हम लोगों ने m को एज इट इज़ रखा तो n1 वेक्टर आंसर में आ गया। फिर हम लोगों ने r1 वेक्टर को एज इट इज़ रखा तो मेरे पास m1 आ गया। फिर r11 वेक्टर को एज इट इज़ रखा, फिर हमने m को एज इट इज़ रखा और r11 वेक्टर आ गया। सिमिलरली फिर R2 वेक्टर को एज इट इज़ रखा तो μ1 आ गया, फिर म्यू को एज इट इज़ रखा R12 वेक्टर आ गया। डन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 2 3 यानी इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो तीनों टर्म्स एज इट इज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी और एक यहाँ पे और यहाँ पे, यानी टोटल में 4 जगह पे हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट की। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ n वेक्टर ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, n बार के कोफिशिएंट्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेट करने के लिए अब n बार वाले वेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो n बार का एक वेक्टर तो L2 है, एक कोफिशिएंट L2 है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ से आ रहा है दैट इज LM। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से भी आ रहा है हमारे पास एक लैम्डा n। ठीक है, तो यही 3 वेक्टर्स बचे लेफ्ट हैंड साइड में ओवर। अब यहाँ पे एक तो m है और उसके बाद यहाँ पे ML आ रहा है, यहाँ पे μm आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कोफिशिएंट्स हम लोगों ने कंपेयर किए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, L2 को एज इट इज़ रखा, M1 को इधर शिफ्ट किया और इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रखेंगे। अब इसमें से म्यू और L ये 2 टर्म्स हैं, इनमें से M कॉमन आ रहा है तो M को कॉमन निकाला। डन। फिर बस हम लोगों ने क्या किया, एक नेगेटिव कॉमन निकाला इस ब्रैकेट से। ठीक है, ताकि हम लोग L और म्यू इसकी पोजीशन को आपस में चेंज कर सके। तो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दैट इज कोडाजी-मेनार्डीज फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब सिमिलर इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से हमें सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड करनी होगी। सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, हम R12 वेक्टर का और R22 वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू V और U। तो अब जैसे मैंने R12 वेक्टर का किया तो V के विद रिस्पेक्ट टू किया है तो एक 2 लगना चाहिए, सो इट विल बी समथिंग लाइक 212। ठीक है, इसी तरीके से R22 वेक्टर का किया विद रिस्पेक्ट टू U तो 1 आना चाहिए विच विल बी 122। अब R212 और R122 ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों टर्म्स मेरी इक्वल हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया और अब फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू V और राइट हैंड साइड का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू U। तो जैसे V का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 3 टर्म है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और 6 टर्म्स आ जाएंगी, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम लोग और 6 टर्म्स आएंगी। बस याद है यहाँ पे इतना रखना कि जब जिस टर्म को भी आप V के विद रिस्पेक्ट टू करोगे पार्शियल डेरिवेटिव तो बेस में 2 आएगा और जहाँ पे भी आप U के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो वहाँ पे 1 आएगा। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, अब सिमिलरली वही स्टेप्स हैं सारे। हम क्या करेंगे, वेक्टर, तो अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, R12 वेक्टर, R22 वेक्टर और R11 वेक्टर यानी कि इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 इन तीनों की वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था, इससे पहले वाले। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या किया है,
हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे n बार वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो मेरे पास ये आएंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड में यही बचे हैं। कैसे, हम लोगों ने पहले से ही एक दो शिफ्टिंग कर रखी है और कॉमन वैल्यूज़ निकाल रखी हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या था, VR12 वेक्टर, ये मेरे राइट हैंड साइड पे है। सिमिलरली यहाँ पे MR12 वेक्टर है। हमने क्या किया था, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और R12 वेक्टर को कॉमन बाहर निकाला और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो ब्रैकेट में मेरे पास M माइनस V बचा था, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई, जिसमें अब मैंने M2 माइनस N1 किया। तो N1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और बाकी की सारी टर्म्स को हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से मेरी ये सेकंड इक्वेशन भी आ गई, कोडाजी-मिनारी की सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। हम लोगों ने दोनों की दोनों इक्वेशंस को प्रूव किया अब यहाँ पे। तो गाइज, इस टॉपिक के साथ हमारा डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड्स का सिलेबस भी अब यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।